तो अब देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ये दिख रहा है व्यू। अब अगर हमें ये चीज़ राइट के सेंटर में चाहिए होगी तब हम कैसे करेंगे? तो राइट के सेंटर के लिए चलिए एक बार हम लोग ये कंप्लीट चीज़ को डिलीट कर लेते हैं। एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं और एक इमेज व्यू। इमेज व्यू में हम लोग फिर से वही चीज़ यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ इस तरह का डेटा चाहिए, एक सेकंड, हम लोग इमेज को लेफ्ट में करते हैं, कुछ इस तरह का चाहिए। यहाँ पर इमेज दिखेगी यूज़र की और यहाँ पर नाम दिखेगा। इसे वापस से हम लोग बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर स्प्लिट में जा कर के यूज़र नेम लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ यूज़र नेम, और इसे साइज़ देंगे हम लोग 24 SP, कर देंगे बोल्ड, स्टाइल बोल्ड। अब इसे हम लोग वापस से डिज़ाइन में आते हैं। तो हमें इस तरह का चाहिए कुछ। तो यहाँ पर तो परफेक्ट नहीं है और ना ही ये परफेक्ट रहेगा क्योंकि अभी कॉन्स्टेंट नहीं है। आपको मालूम है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप लेफ़्ट में आ जाएगा 0 पर। तो अब हम लोग को इस तरह का अगर चाहिए कुछ कि इतना ही एरिया पर रहे, तो हम लोग इसे लेफ़्ट के पेरेंट से करेंगे। लेफ़्ट के पेरेंट से करने का यहाँ से भी क्लिक करके आप कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप करेंगे तो जितना मार्जिन आप अभी दे रखे हैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट, एक सेकेंड, Ctrl+Z, आपने यहाँ पर अगर रखा है इसे, ये अपडेट क्यों नहीं हुआ? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम लोग इसे यहाँ पर कर देंगे, अब करेंगे अगर इसे लेफ़्ट से तो ज़्यादा दिखेगा तिरछा। तो ये आप जितना एरिया पर इसे रख के रहेंगे ये उस हिसाब से मार्जिन हो जाएगा सेट, अगर इस पर क्लिक करके करते हैं तब। लेकिन अगर हम इसे ड्रैग करके करेंगे तो डायरेक्ट पेरेंट में चिपक जाएगा ये कुछ इस तरह से। इस केस में आपको मार्जिन देनी होती खुद से, और अगर हमने यहाँ पर रखा और हम तो मार्जिन अभी जानते नहीं हैं, तो लेफ़्ट से अगर यहाँ से डायरेक्ट पेरेंट से करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन दिखा देगा 56 का मार्जिन है। लेकिन अगर हमें नहीं चाहिए उतना तो यहाँ से 16 कर देंगे, जितना भी आपको करना है। तो चलिए इसे हम लोगों ने 16 दिया इसे मार्जिन लेफ़्ट से, और साथ ही साथ हमें ये चीज़ टॉप से भी कांस्टेंट करना है। इसे टॉप से 32 हमने दिया। अब यूज़र नेम जो है हमें यहाँ पर चाहिए बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर में करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर टॉप पर रहता है कोई चीज़ तो अगर बॉटम वाले के सेंटर में करना है तो आपको राइट और लेफ़्ट को पकड़ के इसके राइट और लेफ़्ट से जोड़ना है, और अगर लेफ़्ट साइड में कोई चीज़ है और राइट वाले व्यू को अगर हमें लेफ़्ट के पर्सपेक्टिव सेंटर करना है तब हम इसके टॉप और बॉटम को जोड़ेंगे उसके टॉप और बॉटम से। तो ये हो गया, इसके टॉप से जुड़ गया है और ये इसके बॉटम से जुड़ गया। तो कुछ इस तरह से ये जुड़ा है, देख सकते हैं आप। काफ़ी शानदार दिखता है ये कांस्टेंट होने के बाद, और बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी हमने इसे अभी तक कांस्टेंट नहीं किया है, यानी इसे बताना होगा कि इसके पर्सपेक्टिव ही रहना है आपको। तो ये चीज़ जो है इसके साथ जोड़ देंगे। अब ये परफेक्टली भाई भाई हो गए। अब इसे हम लोग मार्जिन दे देंगे थोड़ा ताकि अच्छा दिखे। तो हमने मार्जिन दिया इसे। अब आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट है। यूज़र नेम प्रोफाइल पिक्चर यूज़र नेम इस तरह से, और ये कभी भी जो है इसके ऊपर नीचे नहीं जाएगा बल्कि यहीं पर ये फिक्स्ड रहेगा बिल्कुल सेंटर, चाहे कोई भी इमेज है इसके सेंटर ही रहेगा। तो यही चीज़ है। दोनों टाइप के व्यूज़ मैंने बता दिया कांस्टेंट लेआउट में। तो इसी तरह से आप कांस्टेंट लेआउट में वर्क करते हैं। काफ़ी सिंपल है ये, बिल्कुल ही ईजी और सब लेआउट्स के मुकाबले, और आप मन चाहे लोकेशंस पर अपने व्यूज़ को चाहे टेक्स्ट हो या इमेज ऐड कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। तो इसी तरह से हम लोग कांस्टेंट लेआउट का यूज़ करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम लोग और जानेंगे कांस्टेंट लेआउट के यूजेज को, और भी कुछ चीज़ें हैं, प्रोफेशनल चीज़ें जो कि हमने इस बेसिक वीडियो में नहीं डिस्कस किया है, वो आगे के वीडियोस में जानेंगे। तो कंप्लीट सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी। आने वाले दिनों में हम लोग कोई एक ऐप को लेकर भी वर्क करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल चाहे हम टिकटॉक बनाएं या फिर इंस्टाग्राम या फिर कुछ भी बनाएं, लेकिन कोई पॉपुलर ऐप को ही लेंगे, वो हम डिज़ाइन करेंगे, वो उसे प्रोग्राम करेंगे, कंप्लीट डेटाबेस से जोड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं वैसे वैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट के करीब पहुँचते जाएंगे और आप लोग भी फाइनली फ्रॉम बेसिक टू एडवांस यूज़र बन जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कांस्टेंट लेआउट के बारे में कुछ जानकारी हुई होगी। बेसिकली इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मैंने शेयर की आपसे, और कांस्टेंट लेआउट में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक दो पॉइंट्स और हैं जो कि आप आमतौर पर यूज़ करेंगे। हालांकि आप इसी तरह से अगर प्रैक्टिकल करते जाएं तो आप खुद ब खुद अपने कांस्टेंट लेआउट में मास्टर कर लेंगे। तो मैंने जो जो चीज़ें बताई वो चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे
जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके पूछेंगे मुझसे और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जितना हो सके इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।